रामपुर लोकसभा चुनाव चल रहा है और रामपुर में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार वोटिंग चल रही है, लोगों में अपने आप में जो चुनाव को लेकर कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि रामपुर के अंदर अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि रामपुर एक हॉट सीट मानी जाती है आज़म खां को लेकर, लेकिन आज़म खां इस समय अपने पूरे परिवार के साथ जेल के अंदर बंद हैं और उनके प्रतिद्वंदी जो भी हैं वो लगातार फील्ड के अंदर हैं और बहुत अच्छे वोटों से उन्होंने यहाँ का चुनाव भी जीता था। अब देखने को मिल रहा है कि लोगों में जो उत्साह है, लोग किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में, और जो उनकी बात है वो आप लोगों को सुनाते हैं, दिखाते हैं। यहाँ रामपुर में अब तक दोपहर का समय है, 33% तक तकरीबन यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। अब जैसे कुछ यहाँ पर हमारे साथ नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे और दिखाएंगे कि रामपुर का जो चुनाव है वो किस तरह का है और क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं आज़म खां को लेकर और क्या सोचते हैं रामपुर के भविष्य को लेकर। क्योंकि यहाँ जो राजनीति है वो अपने आप में कुछ और ही है और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? खालिद रहमान। खालिद, रामपुर का जो चुनाव है वो किस तरह से चल रहा है और अब रामपुर की राजनीति क्या कहती है? देखिए, रामपुर का चुनाव जो इस वक्त बड़ा शांतिपूर्ण और बड़ा इस वक्त जो वोटिंग जो है बड़ी साइलेंट वोटिंग है, ठीक। और रामपुर की राजनीति इस वक्त देखिए जो समीकरण चल रहा है उसके हिसाब से तो बस सीट को बदलने की ही राजनीति है। अगर इस वक्त जो जितना भी वोट है, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है मुसलमान के पास, एक ही ऑप्शन बचा है और सारे के सारी वोटिंग जो बस उसी तरफ हो रही है इस टाइम पर। मुसलमान इतना कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि टॉप पर जो भी है, टॉप पर कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं है, या जितनी भी पार्टियां हैं उनके जो टॉप लीडर हैं वो भी सारे हिंदू हैं। तो मुस्लिम जो है वो छोटे नेताओं को लेकर, निचले नेताओं को लेकर के इतना कंफ्यूज क्यों रहता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुस्लिम वोटर जो है कंफ्यूज नहीं है, ना पहले कंफ्यूज था ना आज कंफ्यूज है। सिर्फ मुस्लिम वोटर के ना पहले ही यहाँ पर कोई सरपास था ना अब भी कोई सरपास नहीं। लेकिन ये जो पार्टी है जिसे बीजेपी कहते हैं, इस पार्टी के अंदर क्या हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा है, बाकी और पार्टियाँ जो है वो थोड़ा सा हमारे ऊपर हाथ रख के चलती हैं। तो इस वजह से हम जो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस है, समाजवादी है, बीएसपी है, ठीक। लेकिन जो बीजेपी है इसके अंदर तो विनाश ही विनाश है मुसलमान का। चलिए, आज़म खां को लेकर के जानना चाहेंगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ, कि क्या लगता है आज़म खां की राजनीति क्या ख़त्म हो गई है, क्या देखते हैं उनका भविष्य? रामपुर की पब्लिक तो उन्हीं को चाहती है, आज़म खां को, अखिलेश को चाहती है खास करके। कैंडिडेट कोई सा भी खड़ा हो गया उसको हम नहीं देख रहे हैं, कैंडिडेट को हम उसको देख रहे हैं, अखिलेश को। वो हिंदू मुसलमानों को सबको संग में लेकर चलते हैं। आज़म खां जेल में बंद हैं अपने परिवार के साथ, पहले काफ़ी समय से जेल में बंद हैं, कोई एहतजाज नहीं होता, कोई दुआ नहीं होती, किसी तरीके की और चीज़ें लोग देखने को नहीं मिलते। तो ऐसा डर और खौफ क्या आ गया कि आज़म खां के लिए कोई भी खड़ा हुआ नहीं है? नहीं, सब खड़े हुए उनके नहीं है। कौन खड़ा हुआ है? आप खड़े हुए हैं? हाँ, पब्लिक खड़ी हुई है सब पूरे। क्या किया आपने आज़म खां के लिए? हमने सब कुछ करा उनके संग में, वोट दिए हमने, वोट डाल का है। और भी लोग हैं हमारे साथ और पूछना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राहिल भाई, क्या कहना चाहेंगे रामपुर की राजनीति? रामपुर की राजनीति देखिए साहब, यहाँ से हमेशा समाजवादी की सरकार ही बनी है और जब नहीं बनी है तो यहाँ से आज़म खां जीते हैं। अब वो जेल में हैं, ये कानूनी और ये जो होते हैं ऊपर से ही फैसले होते हैं, जो जैसे उनको जेल में हैंगे। अब ये तो कोर्ट के फैसले हैं, जैसे वो बरी होंगे वही कोर्ट से ही होंगे। अब यहाँ के लोग तो उनको चाहते हैं और चाहते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सरकार कोई सी भी आए, यहाँ बेरोज़गारी की बहुत कमी है, रोज़गार मिलना यहाँ बहुत ज़रूरी है। कोई सी भी सरकार आती है अपना बात कह के चली जाती है, रोज़गार की मेन मुद्दा हैगा कि रोज़गार यहाँ मिले। सरकार कोई सी भी आए रोज़गार दे। यहाँ के लड़के जो हैं देखिए रिक्शा चला रहे हैं आजकल, पढ़े लिखे, बीए करे, बीएड करे। अभी आप यहाँ प्रचार करने पर आए हैं तो आप भी देखेंगे कि यहाँ जो है बेरोज़गारी है। हमारा मेन मुद्दा है रोज़गार मिले यहाँ पर। चलिए, बहुत से लोग हैं जिन्होंने रोज़गार को लेके वोट किया है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने राजनीति को लेकर के वोट किया है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज़म खां को लेकर वोट किया है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने भाजपा को लेकर वोट किया है। फ़िलहाल देखना ये होगा कि अब कितना वोट किसके हिस्से में जाता है और कौन यहाँ पर अपनी जीत का परचम लहराता है। रामपुर से ज़ेड न्यूज़ के लिए शाहफिज़ा।